दोस्तों 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले अत्यंत लोकप्रिय शो रामायण के कलाकारों के बारे में आज हम बात करेंगे, जो रामायण के बाद आज के समय में अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी के बारे में। अरुण गोविल जी यूपी के मेरठ जिले से ताल्लुक रखते हैं। रंगमंच के शौकीन गोविल अपने पारिवारिक बिजनेस को छोड़कर मुंबई पहुंच गए थे। रामायण में काम करने से पहले अरुण फिल्मों में भी काम कर चुके थे। रामायण खत्म होने के बाद वह कैसे कहूँ, बसेरा और एहसास जैसे तमाम शोज का हिस्सा भी बने। हिंदी फिल्मों के साथ साथ अरुण ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा इंडो जापानीज कार्टूनी फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में अरुण ने राम के किरदार को अपनी आवाज भी दी है। सरकार द्वारा रामायण का पुनः प्रसारण करने पर इनकी लोकप्रियता में दोबारा उछाल आई है, जिसकी वजह से ये हमें आज के समय में एड फिल्में करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रामायण के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण किरदार माता सीता के बारे में। रामायण में माता सीता का किरदार अदा करने वाली अदाकारा का नाम दीपिका चिखालिया है। इन्होंने हिंदी, बंगाली, तमिल और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। आखिरी दफा दीपिका को आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में भी देखा गया था। इस फिल्म में दीपिका ने यामी गौतम की मां का किरदार निभाया है। रामायण धारावाहिक के तीसरे सबसे प्रमुख किरदार लक्ष्मण जी थे, जिन्होंने रामायण के बाद कई धारावाहिकों में काम किया था। इनका नाम सुनील लहरी है। इनकी पहली फिल्म 1991 में बहारों की मंजिल थी। इसके बाद सुनील जी कुछ फिल्मों में भी दिखे, लेकिन आज के समय में उनकी एक एड कंपनी है जिसको वो संचालित कर रहे हैं। रावण। रामायण में लंकापति रावण का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने खासी लोकप्रियता बटोरी। अरविंद मूल रूप से मध्य प्रदेश शहर के इंदौर से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने 250 से अधिक गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। आज के समय में वे गुजरात में ही रहते हैं। अरविंद त्रिवेदी 81 साल के हो गए हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य परेशानियों के कारण अब घर में ही रहते हैं। भरत। इनका नाम संजय जोग था। संजय जोग ने रामायण में प्रभु श्री राम के भाई भरत का किरदार निभाया था, लेकिन अब ये एक्टर इस दुनिया में नहीं है। संजय जोग की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही 27 नवंबर को 1995 में लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण हो गई थी। संजय रामायण के अलावा मराठी फिल्मों में भी पॉपुलर एक्टर थे। शत्रुघ्न। इनका नाम समीर राजदा है। सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले अभिनेता समीर राजदा ने रामायण के अलावा बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भी राजा विराट के पुत्र उत्तर का किरदार निभाया। इसके बाद भी वो कई सीरियल्स में भी नजर आते रहते हैं। हनुमान। रामायण धारावाहिक के सबसे महत्वपूर्ण और पसंदीदा किरदार प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह थे। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे हैं। उन्होंने 55 वर्ष की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीतने के पश्चात कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया, लेकिन आज के समय में वे हमारे बीच नहीं हैं। 12 जुलाई 2012 को सुबह 7:30 बजे दिल का दौरा पड़ने पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैकई। अगले किरदार के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने रामायण में माता कैकई का रोल किया। इनका नाम पद्मा खन्ना है। आज के समय में पद्मा खन्ना यूएसए में रहती हैं। यूएसए में पद्मा खन्ना अपनी डांस अकेडमी चलाती हैं। फिल्म पाकिजा में पद्मा खन्ना ने मीना कुमारी के बॉडी डबल के रूप में काम किया। हिंदी के साथ साथ इन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। मंथरा। इनका नाम ललिता पवार है। रामायण में इनका सबसे अहम योगदान था। भले ही इनका किरदार छोटा था, लेकिन इन्होंने दर्शकों पर अपनी अदायगी की अमिट छाप छोड़ी। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी विलेन का रोल किया है। ललिता जी ने 700 से अधिक फिल्मों में काम किया है। आज के समय में वे हमारे बीच नहीं हैं। उनका निधन 24 फरवरी 1998 को पुणे में हो गया था। दशरथ। इनका नाम बालधुरी है। इन्होंने रामायण में राजा दशरथ का किरदार अदा किया। बालधुरी मराठी एक्टर हैं।
रामायण के बाद धुरी ने कई और मराठी फिल्मों में काम किया। आखिरी बार साल 2011 में बाल धुरी को मराठी शो सदा रक्षणाय में देखा गया था। कौशल्या, इनका नाम जयश्री गडकर है। रामायण में राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या के रोल में जयश्री ने खूब वाहवाही लूटी। जयश्री कई हिंदी और मराठी फिल्मों का हिस्सा बनी। खास बात यह है कि जयश्री ने असल जिंदगी में बाल धुरी से शादी की थी। साल 2008 में जयश्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। महादेव शिव, सीरियल में शिव का किरदार निभाने वाले अभिनेता विजय कविश को लोगों ने खूब पसंद किया था। विजय कविश ने रामायण में केवल शिव का किरदार ही नहीं निभाया था, बल्कि महर्षि वाल्मीकि भी बने थे। कविश ने रामानंद सागर के सीरियल विक्रम बेताल और श्री कृष्ण में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में भी काम किया है। कविश ने अरमान, फूल और सलमा जैसी फिल्में की हैं। फिलहाल वो लंबे समय से किसी सीरियल या फिल्म में नजर नहीं आए हैं। जामवंत का किरदार राजशेखर उपाध्याय ने निभाया था। इनकी बुलंद आवाज ने जामवंत के रोल में जान फूंक दी थी। राजशेखर को अभिनय में बचपन से ही दिलचस्पी थी। वह रंगमंच से जुड़े थे और बचपन में रामलीला में हिस्सा लिया करते थे। राजशेखर मुंबई के नाला सुपारा में रहते हैं। लॉकडाउन से पहले राजशेखर यूपी के भदोही में गए थे। इस वक्त वो वहीं पर हैं। मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार जिस अभिनेत्री ने निभाया था, आज उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। रामायण में मंदोदरी का किरदार अपराजिता भूषण ने निभाया था। अपराजिता हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता भारत भूषण की बेटी हैं। अपराजिता फिलहाल इंडस्ट्री से दूर हैं और परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं। इन्होंने आखिरी बार साल 1997 में फिल्म गुप्त की थी। अपराजिता का झुकाव आध्यात्म की ओर है। अभी वो लेखन का काम करती हैं। इसमें आध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं। तो ये थी रामायण के कुछ महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले कलाकारों के बारे में रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें